औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेलनेस एंड सेल्फ केयर। वेलनेस एंड सेल्फ केयर की जानब से हाज़िर खिदमत हैं हकीम राणा रईस अहमद के तिब्बी मशवरे। आज मैं आपको जिस मर्ज़ के बारे में नुस्खा बताना चाहता हूँ उस मर्ज़ का नाम है कब्ज़। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका जिक्र हज़रत लुकमान साहब ने अपनी तिब में फरमाया है। वो फरमाते हैं कि उम्मुल अमराज, सब मर्ज़ों की माँ कब्ज़ है। अगर इंसान को कब्ज़ हो जाए तो 70 से 72 बीमारियां इससे जन्म लेती हैं। ये मर्ज़ मैदा और अंतड़ियों की खुश्की की वजह से पैदा होता है। आज से 2-3 दिन पहले मुझे व्हाट्सएप मैसेज कुछ औरतों के और कुछ मर्दों के 5-6 व्हाट्सएप मैसेज मसूल हुए। बताते हैं कि कहते हैं कि बाबा जी कोई कब्ज़ के बारे में नुस्खा बता दें। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक नुस्खा जो है वो आप हजरात के लिए कब्ज़ के बारे में ही बताना है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा देसी मयारी 100% खालिस यूनानी नुस्खा है और बगैर किसी साइड इफेक्ट के है। आज आप इस नुस्खे को इंशाल्लाह बनाकर जो भी शख्स खाएगा इंशाल्लाह उसकी कब्ज़ जो है मुकम्मल तौर पे ठीक होगी और आर्जी दवाइयों से जान छूट जाएगी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कब्ज़ जो है उसका इलाज सिर्फ तिब्बे यूनानी में है और तिब्बे मोहम्मदी में है। तिब्बे मोहम्मदी तिब्बे नबवी से ये हमारा नुस्खा है। इंशाल्लाह इस नुस्खे को बनाकर आप लोग फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले आप इस नुस्खे के इस मर्ज़ के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं। ये मर्ज़ जो है ज़्यादातर मैदा और अंतड़ियों की खुश्की की वजह से पैदा होने वाला मर्ज़ है। इस मर्ज़ की वजह से इंसान के सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है और कई मरीज़ हमारे पास मतलब पे आते हैं और कहते हैं कि दर्द शकीका भी शुरू हो गया है। दर्द शकीका की बुनियाद भी तकरीबन कब्ज़ ही की वजह से होता है और इसी की वजह से इंसान का मैदा गैस ट्रबल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और कुछ मरीजों की अंतड़ियां भी गैस पैदा करनी शुरू कर देती हैं। जब कब्ज़ का मर्ज बढ़ जाए तो कब्ज़ की वजह से जिगर के अमराज पैदा हो जाते हैं, हेपेटाइटिस के अमराज पैदा हो जाते हैं। जब जिगर का मर्ज लग जाता है इंसान को तो उसका HB कम होना शुरू हो जाता है। खुराक जिस्म को ताकत नहीं देती। जब HB कम होना शुरू हो जाता है और वीकनेस के अमराज जो है वो ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हत्ता के मरीज जो है दिन ब दिन कमजोर और सुस्त रहना शुरू हो जाता है और उसको सांस चढ़ना और सांस फूलना शुरू हो जाता है कि कब्ज़ एक मामूली मर्ज समझते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम गोली जो डॉक्टर ने लिखकर हमें दे दी है वो ना खाएं तो हमें सुबह को पखाना नहीं आता। कुछ नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि कहते हैं कि हम सुबह उठकर नमाज भी लोग नहीं पढ़ते और सिगरेट पीते हैं और सिगरेट पी कर पखाना करने जाते हैं वॉशरूम में। और हत्तलवासा ऐसे भी मरीज तशरीफ लाए हमारे पास जो कि वॉशरूम में बैठ कर पखाने की जगह पे बैठ कर सिगरेट पीते हैं तो उनका पखाना आता है। मैं ऐसे दोस्त अहबाब को ये दावत देता हूँ कि इंशाल्लाह आप हमारा ये देसी नुस्खा तजवीज़ करदा इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इस मर्ज का मुकम्मल इलाज करें और आपको किसी भी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नुस्खा इंशाल्लाह बहुत मियारी है। नुस्खे से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसके अलावा अगर आप और भी किसी भी नुस्खा के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, नुस्खा पूछना चाहते हैं या कोई मशवरा करना चाहते हैं, इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे हमारा नंबर स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है। आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर लें 0300 6558 547 और इसी के साथ आप नुस्खा नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने लेना है इसमें काला दाना। काला दाना जो है उसका वजन लेना है आपने 50 ग्राम। दूसरे नंबर पे आपने लेना है सकमूनिया वलैती, उसका वजन लेना है आपने 25 ग्राम। जलाबा हरीड़, उसका वजन भी आपने लेना है 50 ग्राम।
रेमंड चीनी, उसका वजन भी आपने लेना है 50 ग्राम। रेमंड असारा, उसका वजन आपने लेना है 20 ग्राम। इसके बाद लास्ट पे आपने जो लेना है मुसब्बर स्याह, उसका वजन लेना है आपने 100 ग्राम। इन तमाम अज्जा को आप अच्छी तरह साफ करके ग्राइंड कर लें या कूट छान कर ग्राइंड करके जो सफूह बने इसका, और उसको अच्छी तरह मिला लें। मिलाने के बाद मुनासिब मकदार में पानी मिलाकर गोलियां तैयार कर लें और इसको आप धूप में भी खुशक कर सकते हैं और साए में भी खुशक कर सकते हैं। मकदार इसकी तरीका इस्तेमाल जो है वो है कि सोने से 1 घंटा कम पहले सिर्फ 2 गोली नीम गर्म दूध के साथ खाइएगा। और अगर मर्ज दरमियानी है तो आप 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम बाद गज़ा नीम गर्म दूध के साथ भी खा सकते हैं। इसमें सबसे नोट करने वाली बात जो है वो मैं आपको बता दूं कि हामला औरतें ये कब्ज का नुस्खा इस्तेमाल ना करें और बच्चे जो हैं वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल ना करें। अगर हामला औरतों को अक्सर तकरीबन बहुत सारी हामला औरतों को कब्ज की शिकायत हुआ करती है, वो कब्ज के लिए सिर्फ रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 बादाम रोगन का चमचा नीम गर्म दूध में मिलाकर पिए और उसका अंदरूनी तौर पे बहुत आपको फायदा होगा। हत्तल बसा कि कुछ औरतों को ऑपरेशन भी बताती हैं लेडी डॉक्टर, और इस बादाम रोगन के इस्तेमाल से तमाम अंदरूनी खुश्की जो है वो खत्म हो जाती है। और बच्चों को आप इसी तरह आधा चमचा उम्र के हिसाब से आधा चमचा बादाम रोगन का नीम गर्म दूध के मिलाकर नीम गर्म दूध में मिलाकर पिलाएं। और बच्चों का जो नाफ का मकाम है, नाफ जिसको हम कहते हैं, नाफ में तकरीबन 3-4 कतरे उसके नाफ में बादाम रोगन के रोजाना रात को लगाइएगा। ये अल्लाह पाक ने नाफ का मकाम इंसान के जिस्म में ऐसा रख दिया है कि देखो बच्चे की परवरिश माँ के रहम में होती है और जब रहम में बच्चे को खुराक मिलती है वो तो नाफ के जरिए से ही मिलती है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नाफ एक ऐसा मुकाम है। अगर आप बच्चे के नाफ में 3-4 बादाम रोगन के कतरे रोजाना लगाएंगे और उसके पेट पर थोड़ी सी बादाम रोगन की मालिश करेंगे और इंशाल्लाह उसकी कब्ज जो है वो मुस्तकिल तौर पे ठीक होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।